कराची में ज़लज़ले के झटकों के दौरान मलीर जेल से 200 से जायद कैदी फरार, 80 से जायद को दोबारा पकड़ लिया गया। 135 कैदियों की तलाश। हंगामा राई के दौरान एक कैदी हलाक और 3 जख्मी हो गए। 2 FC और 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी। कैदियों की बड़ी तादाद बैरिक से बाहर निकली और माड़ीपुर का गेट तोड़ डाला। पुलिस, रेंजर्स और FC ने मलीर जेल का कंट्रोल संभाल लिया। लांडी जेल से कैदी फरार हो गए हैं जो मुख्तलिफ गोलियों में इलाके में घूम रहे हैं, जिनके पैरों में चप्पलें मौजूद नहीं हैं। जिस किसी को भी नज़र आए तो सुकन थाने में या 15 में इत्तला दें। मलिर के मुख्तलिफ इलाकों में जेल से फरार कैदियों की गिरफ्तारी के लिए मसाजिद से ऐलान, शहरियों से पकड़ने में मदद की अपील। गिरफ्तार कैदी के मुताबिक ज़लज़ले के वक्त जेल में सो रहे थे, अचानक शोर मचा और सब भागने लगे। जिसे गेड़े खोले सबने बोला कि भागो। जुल्फी साहब ने हमें रोका पर हम लोग फिर रुके, हम लोग बेरिक गए। बेरिक से फिर सब निकले, कह रहे नहीं बेरिक के अंदर नहीं जाओ, बाहर आओ। फिर बाहर से सब भागने लगे। होगी एक वार्निंग समझ लें, दरख्वास्त समझ लें, जैसे भी वो करें कि वो वापस सरेंडर कर लें, नहीं तो ये जेल तोड़ने वाला जो है वाक़या उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट आएगी तो फिर वो टेररिज्म के जो ये पेटी क्राइम्स में इन्वॉल्व थे इनके ऊपर बहुत बड़े केस बन जाएंगे। तो आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, तशवीश की बात है, नहीं होना चाहिए था और अब हो गया है तो इंशाल्लाह इस पर सजाएं भी मिलेगी। कोई खतरनाक दहशतगर्द या गैर मुल्की जेल से नहीं भागा। वज़ीर आला सिंध का जेल से फरार होने वाले को खुद को कानून के हवाले करने का हुक्म। कैदियों को बैरिक से निकालना गलत फैसला करार दे दिया। कैदियों को बाहर निकालने वालों को सजा देने का ऐलान। हमारे अंदर प्रिजनर्स हैं, वो उनको पैनिक हुआ है, उसकी वजह से वो वहाँ से भागे और गेट पर आकर जमा हुए हैं। उसकी वजह से 500-700 के करीब लोग जो है एक जगह जब मॉब हो जाए तो कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसमें ये गेट जो है आपके सामने पीछे नज़र आ रहा है, गेट टूटा है, उसकी वजह से कैदी भागे। मलिर जेल की दीवार नहीं टूटी, कैदी गेट से बाहर निकले। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया अंजार ने वाज़ेह किया कि फरार होने वाले कैदी संगीन जराइम में मुलविस नहीं थे। मलिर जेल में पेश आने वाले वाक़े में कोताही भी हो सकती है। ज़्यादातर ये ड्रग लिक्विड केसेस में हैं, छोटे छोटे केसेस में हैं। ज़रूर इंक्वायरी कमेटी मदद करेगी, सीनियर लेवल पे इसकी इंक्वायरी होगी और ये इस्टेब्लिश किया जाएगा कि ये क्यों हुआ है। एक्चुअली इसमें जैसे ही इंक्वायरी कंप्लीट होगी तो जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। IG सिंध का मलीर जेल का दौरा, वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी बनाने का ऐलान। जिम्मेदारों को सजा दी जाएगी, सरेंडर करने वालों से नरमी की जाएगी। ज्यादातर मुनशियात के कैदी हैं, जल्द पकड़ लिए जाएंगे। गुलाम नबी मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कराची के इलाके कायदाबाद, मलीर और लांडी में 24 घंटे के दौरान 10वीं बार ज़लज़ले के झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 2.4 रिकॉर्ड। ज़लज़ले की वजह से कई घरों की दीवारों में दरारें पड़ गईं। शहरी खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। इस्लामाबाद में मारूफ टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मकतूला सना यूसुफ की वालिदा की मुद्दत में FIR दर्ज कर ली गई। मुलजिम को सामने आने पर शनाख्त कर सकते हैं, वालिदा का बयान। कराची की मकामी अदालत ने डिफेंस में शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाने के केस में सलमान फारूकी समेत 2 मुलजिमान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान में ऑपरेशन के दौरान फितना अल हिंदुस्तान के 7 दहशतगर्द हलाक कर दिए। मच में फितना अल हिंद के 5 और अकलात में 2 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। बाजोड़ और बन्नू के थानों पर दहशतगर्दों के हमले नाकाम बना दिए गए। 4 पुलिस एहलकार मामूली जख्मी, कई दहशतगर्द भी शदीद जख्मी हो गए। IG खैबर पख्तूनख्वा का इंकशाफ।
भारत के साथ तनाज़े के दौरान 96 घंटे के दौरान जो कुछ हुआ पाकिस्तान ने खुद अपने तौर पर किया, कहीं से कोई मदद नहीं हासिल की। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने बीबीसी से गुफ्तगू में वाज़ेह किया कि मुस्तकबिल में अगर कोई तनाज़ा हुआ तो वो सिर्फ मखसूस इलाकों तक महदूद नहीं रहेगा, पूरे भारत और पाकिस्तान को भी मुतासर करेगा। बिलावल भुट्टो की ज़ेरे क़यादत पाकिस्तानी वफ़द की अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका की मुस्तकिल मंदूब से मुलाकात। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी में सहूलतकारी पर अमरीकी इंतज़ामिया और सदर डोनाल्ड ट्रंप से इजहार तशक्कुर किया। बिलावल भुट्टो ने बताया कि भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके करोड़ों इंसानों को सजा देना चाहता है। पाकिस्तानी वफ़द ने रूसी और चीनी मंदूब को पाकिस्तान में भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी की सरगर्मियों से आगाह किया। OIC का सिंतास मुआहिदा बरकरार रखने पर जोर। जनूबी एशिया में बिगड़ती हुई सलामती की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तानी वफ़द ने अक़वाम मुत्तहिदा में OIC सफ़ीरों को पाक भारत जंग और उसके बाद सूरत हाल से आगाह किया। मुस्तकिल नुमाइंदों से खिताब में बिलावल भुट्टो ने भारत की जानिब से पहलगाम वाक़ये को किसी तहकीक या सबूत के बगैर पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। वाज़ेह किया कि भारत पानी को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी हरगिज इजाज़त नहीं दी जा सकती। जनूबी एशिया में देर पाम के लिए मसला कश्मीर का मुनसिफाना और पायदार हल नागुज़ीर करार दे दिया। माने तू या माने ना। गैर मुल्की दौरे पर मौजूद भारतीय वफ़द की अवाम के पैसे पर मौज मस्तियाँ, पार्टियां कर रहे हैं, अरकान गाने भी गा रहे हैं। भारतीय वफ़द पर सोशल मीडिया पर कड़ी तनकीद। टैक्स का पैसा ज़ाया करने पर भारतीय अवाम का शदीद नाराज़गी का इजहार। 6 साल में पहली बार भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का G7 सरबराह इजलास में शिरकत न करने का इम्कान। कनाडा की मेज़बानी में होने वाले इजलास में शिरकत का अभी तक मोदी को दावतनामा नहीं भेजा गया। G7 सरबराही इजलास 15 से 17 तारीख तक कनाडा में होगा। Rate of growth, which is 6.5% average over the last 10 years, possibly is more like 2%. If it's 2% and there's a gap of 4% between what's happening and what the government is projecting, it means there's a 42% difference in the GDP between what possibly is there and what the government is projecting. So in which case, we would not have crossed Japan. भारतीय माशी तज्जियाकार ने मोदी सरकार का भारतीय GDP जापान से आगे निकलने का दावा कर झूठा करार दे दिया। फीकस आमदनी के हिसाब से जापान के मुकाबले में भारत 13 गुना पीछे है। भारतीय माशी तरक्की की शरह हकीकत में सिर्फ 2% है। मोदी सरकार 6.5% बताती है। प्रोफेसर अरुण कुमार का इंकशाफ। मोदी सरकार की नाकाम माशी पॉलिसियों की वजह से भारत में गैर मुल्की सरमायाकारी में कमी। टेस्ला ने भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने का मंसूबा तर्क कर दिया। गैर मुल्की सरमायाकारी को दरपेश टैरिफ और पेचीदा कानूनी जवाबित की वजह से टेस्ला ने फैक्ट्री लगाने से गुरेज किया। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत में सरमायाकारी का माहौल तनाज़ा हो गया। बड़ी आलमी कंपनियां सरमाया लगाने से घबराने लगी। वाला एक तरीके से हलचल मचाने वाला उनका बयान रहा सीरियस साहब का। देवर जब उनका उल्लेख कर रहे हैं दूसरे इंटरव्यू में वो डाउन की कहते हैं कि वो गिराए गए, तो देवर यानी एक से ज्यादा विमान की बात है। मुझे लगता है कि जो बात सीडीएस अनिल चौहान ने कही वो चीज तो पूरी दुनिया को 7 और 8 मई को पता थी, सारे अखबारों में पता थी, हिंदुस्तान के अखबारों में उसका जिक्र था, कोई गाहे बगाए जिक्र था, कई इस तरीके का जिक्र था। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की फजाइये की नाकामी तस्लीम करने पर भारत में हलचल मच गई। DGMOs का प्रेस कॉन्फ्रेंस में तसल्ली बख्श जवाब न देना ही नुकसानात का इशारा दे रहा था। अनिल चौहान ने वही बात कही जो दुनिया 7 और 8 मई को जान चुकी थी। भारतीय तज्जियाकारों ने सवालात उठा दिए। चिंता का
विषय हो चुका है। मैं बार बार कह रही हूँ, पूरी जिम्मेदारी को लेकर कहती हूँ कि भारत जिसे भारत माँ कहा जाता है, उस भारत में बेटियां अब सुरक्षित नहीं रही हैं। भारत बेटियों के लिए सुरक्षित है, भारत में कोई अपराध नहीं है। ये अगर मैं कहूंगी तो मैं अपनी उन लाखों बेटियों के साथ धोखा और अन्याय करूंगी जो आज भी न्याय की आस लगाए बैठे हैं। बेटी बचाओ का नारा या मुजरिम बचाओ एजेंडा, मोदी सरकार का दोहरा चेहरा बेनकाब। मोदी सरकार खवातीन से ज्यादती करने वाले दरिंदों की हिमायत करने लगी। सैकड़ों खवातीन की अस्मतदरी करने वाले मुजरिम रिवाना को 2024 के इंतखाबात में अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस ने मोदी सरकार को जिनसी ज्यादती करने वालों की मुहाफिज करार दे दिया। वज़ीर आज़म ने पानी का जखीरा करने के लिए मुल्क में डैमों की तामीर नागुज़ीर करार दे दी। दियामिर भाषा डैम जैसे मंसूबे तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। माशी खुद इन्हिसारी, सस्ती बिजली और ज़राअत पर मुनहसर है। शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। पंजाब में हालात दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हैं। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के अच्छे कामों की वजह से अवाम ने वोट दिया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमती इक़दामात से मईशत और सियासत पर अच्छे असरात पड़ रहे हैं, लोगों को रिलीफ मिल रहा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान से इस्लामाबाद में कायम मकाम अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। बैनुल-अक़वामी, सियासी और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने मौलाना को सिफारत खाने में अमरीकी यौम आज़ादी की तकरीब में शिरकत की दावत दी, जिसे फजलुर रहमान ने कबूल कर लिया। रावलपिंडी में सोशल मीडिया पर हुकूमत और अस्करी इदारों के खिलाफ तज़हीक आमेज और नफरत पर मबनी मवाद शेयर करने पर मुलजिम गिरफ्तार। पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI के रुकन कौमी असम्बली साहिबजादा सिबगतुल्लाह की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। वफाकी तरक्याती बजट में पिछले साल की निस्बत 100 अरब रुपए की कमी, 11 के बजाय 1000 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। चमन, कोयटा और कराची शाहरा को दो रोया करने पर एक्सप्रेस वे बनाने के लिए 120 अरब रुपए मुख्तस, सोशल सेक्टर के लिए 150 अरब, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 63 अरब, फाटा के इंजमाम होने वाले अजला के लिए 70 अरब, साइंस और IT के शोबे के लिए 53 अरब रुपए रखे जाने की तजवीज़। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने सक्खर हैदराबाद मोटरवे, दियामिर भाषा डैम, कराकरम हाईवे फेज 2 और आला तालीम के मनसूबों को कौमी तरजीहात में सरे फहरिस्त करार दे दिया। कराची के इलाके पख्तूनाबाद, मंगोपीर, काला बोर्ड और मच्छर कॉलोनी में रेंजर्स और पुलिस की कार्रवाइयां। स्ट्रीट क्राइम और डकैती में मुलविस 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। कब्जे से असलहा और छीने गए मोबाइल फोन बरामद। लाहौर के इलाके हंजरवाल से अगवा होने वाली 4 साला बच्ची बाजियाब। अगवाकार मुलजिमा गिरफ्तार। मुलजिमा घर से बाहर खेलती जैनब को अगवा करके ले गई थी। बच्ची के वालिद ने बेटी के अगवा का मुकदमा दर्ज कराया था। मुल्तान में नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कार्रवाई। कम उम्र लड़की को ब्लैकमेल और जिनसे हिरासा करने के इल्जाम पर मुलजिम गिरफ्तार। पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। लाहौर के इलाके गजूमता में तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवार की जान ले ली। शेखोपुरा में बेकाबू डंपर ने साइकिल सवार को रौंद डाला। सवार बच्चे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। साहिवाल में नेशनल हाईवे पर ड्राइवर को नींद आ गई। मिनी ट्रक सड़क किनारे दरख्त में घुस गया। ड्राइवर जाम बहक और क्लीनर जख्मी हो गया। रहीम यार खान में ओवरटेक करने और रास्ता न देने पर ड्राइवर्स में झगड़े के दौरान ट्रेलर ड्राइवर का कत्ल, 3 जख्मी हो गए। रहीम यार खान में पसंद की शादी पर लड़की के रिश्तेदारों का लड़के वालों पर हमला। मुलजिमान ने डंडों का आजादाना इस्तेमाल किया। मुतादिद लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 3 को गिरफ्तार कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने गजा में इमदादी मरकज के करीब फलस्तीनियों की हलाकत पर आजादाना तहकीकात का मुतालबा कर दिया।
what's going on in Gaza now is a genocide? I don't think it's a genocide, but I think I think it is without a doubt true that Israel has committed war crimes. You wouldn't have said that at the podium. Yeah, look, because when you're at the podium, you're not expressing your personal opinion. You're expressing the conclusions of the United States government. The United States government had not concluded they've committed war crimes, still have not concluded that. साबिक अमरीकी हुकूमत के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का यू टर्न, इसराइल को क्लीन चिट देने वाले मैथ्यू मिलर ने आखिरकार इसराइल को गजा में जंगी जराइम का जिम्मेदार करार दे दिया। तुर्की के साहिली इलाके में जलजले के झटके, रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड और गहराई 68 किलोमीटर थी। मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जख्मी हो गए। आज से जुमेरात तक इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश की पेशगोई। कराची समेत सिंध भर में मौसम गर्म रहने का इम्कान। ईद उल अज़हा पर दीर, सदात और मानसेरा में बारिश मुतवक्के। महकमा दाखिला पंजाब ने हवाई अड्डों और एयरबेसिस के गिरदोनवाह 15 किलोमीटर तक दफा 144 नाफिज कर दी। कबूतरबाजी, आतिशबाजी, ड्रोन और लेजर लाइट के इस्तेमाल और आलाइशें फेंकने पर पाबंदी लग गई। कोयटा से स्पेशल ई ट्रेन 450 से ज्यादा मुसाफिरों को लेकर रवाना हो गई। ट्रेन लाहौर से पेशावर तक मुख्तलिफ स्टेशन पर रुकेगी। ट्रेन की रवानगी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार फैसलाबाद में खवातीन के लिए मवेशी मंडी सजा दी गई। खरीदारों के साथ साथ व्यापारी भी खवातीन हैं। खवातीन के लिए 16 अलहदा शेड्स लगा दिए गए। इस्लामाबाद की मवेशी मंडी में राजनपुरी पहाड़ी बकरों की धूम। पेशावर की मवेशी मंडी में 42 लाख रुपए मालियत का बैल तवज्जो का मरकज बन गया।